पर अपने आप को रोज ट्रैंकुल करना है। अब जीवन तुम्हें एक रास्ता दे रहा है, तुम एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हो गए हो कि तुम सोशल मीडिया पे इसको सुनकर खत्म कर सकते हो, कोई बात नहीं यार, जाने दो यार, तो चलता है। तो जीवन चक्र बड़ा अजीबोगरीब है। अगर आज तुम परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं हो तो कल तुम जीवन की शर्तों पर जीने के लिए तैयार हो जाओ। तुम में से कई लोग 10 या 20 हजार की नौकरी के लिए भी परेशान रहेंगे। कई लोग सुबह उठकर अखबार फेंकने जाएंगे। तुम में से कई लोग किसी दुकान पर छोटे मोटे काम करने और अपने बॉस की गालियां खाने के लिए भी मजबूर रहेंगे। और तुम में से कई लोग जो इस परिवर्तन की मशाल को थाम लेंगे, तुम्हें समझ में आ गया कि आगे चलकर अगर अपने जीवन को एक नया मोड़ देना है, एक नया मतलब देना है, तो मुझे यह संघर्ष में शामिल होना ही पड़ेगा, वो उनके बॉस बनकर नहीं। तो आज से इसी क्लास में इन्हीं लोगों के बीच में जो लोग बहुत गंभीरता से चैट कर रहे थे, कुछ लोग वहां पे हंसी मजाक कर रहे थे, कुछ लड़कियों के नंबर मांग रहे थे, वो सभी इसी दुनिया में रहेंगे। मैं तो अपना काम करता रहूंगा, ये परिवार बड़ा होता रहेगा। सुधार तुम्हें करना है। तुम कई बार टीचर को जज करने लगते हो। तुम ये ध्यान रखना कि ये युद्ध व्यक्तिगत है, इसमें कोई भी तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है, तुम्हारी पर्सनल लड़ाई है। तो अब तुम्हें यह तय करना है कि इसको सुनकर तुम इसको दिमाग से निकाल दो, कोई बात नहीं है। तो फिर हम यहां मुलाकात करेंगे। मैंने जब शुरुआत की थी तो वहां पर इस तरह से बहुत घटनाएं हुई थी। कई बच्चे आ रहे, ये छोटा मोटा ये ऑफिस खोल के बैठा हुआ है, छोटी सी क्लासरूम, मजाक उड़ाया उन्होंने। लेकिन मैं अपनी ऊर्जा को उसी ताकत से देता रहा, उसी क्षमता के साथ देता रहा। उतने घंटे पहले भी काम करता था, अब भी उतने घंटे या उससे ज्यादा ही काम करता हूं। नतीजा क्या हुआ, एक दिन मुलाकात हुई, 3 साल 3.5 साल वक्त गुजर गया और एक दिन पता चला कि बंदे ने प्री भी नहीं कभी क्वालिफाई किया। मैंने ऐसे ही बोल दिया कि यार मेरे 3 ऑफिस हो गए, 3 ब्रांचेस हो गए और तुमने अभी तक आज तक प्री क्वालिफाई नहीं किया 3 सालों में। और उस समय तो मेरा मजाक उड़ाते थे, अरे ये छोटी मोटी कोचिंग खोल के बैठ गया है, छोटा सा सेगमेंट है। तो ये मेरा मकसद है, इसमें कोई अहंकार वाली बात नहीं, लेकिन ये बात है कि आप जो इस ब्रह्मांड को दोगे वो ब्रह्मांड आपको वापस करेगा। मेरे अंदर आज भी उतना ही थर्स्ट है, उतना ही खुद को सोचता हूं कि मुझे अभी बहुत सीखना है, मुझे अभी बहुत जानना है, कुछ ना कुछ पढ़ना, कुछ ना कुछ सीखना, तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढना। लगा रहता हूं, बेचैन रहता हूं। लोग मेरे आसपास के लोग कहते हैं बहुत बेचैन इंसान है, हमेशा बेचैनी में रहता है। लेकिन ये मेरी बेचैनी, ये मुझे उस जैसे कहते हैं जो परस्यूट ऑफ नॉलेज, जो ज्ञान की तरफ मुझे खींच के लेकर। मैं हमेशा अपने आप को अज्ञानी मानता हूं, मुझे सीखना है, मुझे और ज्यादा जानना है, मुझे और ज्यादा डायमेंशन टच करने हैं, चाहे हार हो चाहे जीत हो, कोई पसंद करे ना पसंद करे। मेरी टीम ने कहा, डिजिटल टीम ने, कि सर आप सुबह इतनी जल्दी जो है मेडिटेशन मत लीजिए, कोई बच्चा नहीं देखता है। सर अभी आप दोपहर में कर दीजिए, जो है वो मॉर्निंग 8 बजे कर दीजिए, 9 बजे कर दीजिए, शाम को कर लीजिए, ज्यादा व्यू आ जाएंगे। मैंने कहा व्यू से मतलब नहीं है, लेकिन वो मेरे लिए विकास है। मैं सुबह जल्दी उठूंगा, मैं वहां पर ध्यान लगाऊंगा, मेरा पूरा दिन जो है ट्रैंकुल होगा। पता नहीं 8 बजे कौन सी नई कॉल आ जाए, कौन सी नई चीज हो जाए, तो कम से कम मैं सुबह उठ रहा हूं तो मेरा ही अपना बेनिफिट हो रहा है। मेरे साथ जो मेरी समझ के लोग, जिनको अपना विकास करना, वो उठेंगे। वो 8 बजे की बजाय 8 बजे छोड़कर 7 बजे नहीं उठ सकता, 6:30 बजे नहीं उठ सकता, वैसे भी उसको विकास करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो संसार में कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे जिनको उदाहरण लिया जाएगा, देखो अगर तुम ये गलत करोगे तो ऐसा होगा। तो ये हमारे और आपके बीच में ही बैठे हुए लोग हैं। उम्मीद करता हूं कि ये बदलाव का जो मैंने आपको कहा, ये मेरे आध्यात्मिक ज्ञान का ये निचोड़ है। मैंने आपको अपने जीवन के अनुभवों, जो संघर्ष मैंने किए, उनके आधार पर ये बनाया। अब इसको पढ़कर भूल जाओ, डायरी में लिख के भूल जाओ, तुम्हारी मर्जी, या इनको हर महीने मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहो और हम मेडिटेशन की क्लासेस में जाकर इसको सीख सके, हम इसके साथ ये कार्य कर पाते हैं। जुड़े रहिए।